नमस्कार। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। इस चरण की कार्यवाही के भी 4 दिन बाकी हैं और अब भारत सरकार वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद में पेश करने की तैयारियां कर रही है। इसे 2 अप्रैल को लोकसभा में लाए जाने की संभावना है। इस विधेयक को लेकर देश में गहरी बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे मुस्लिम समाज के लिए आवश्यक सुधार मान रहे हैं तो कुछ इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बता रहे हैं। लेकिन असल में यह विधेयक है क्या, इसका उद्देश्य क्या है और इससे किसे फायदा या फिर नुकसान हो सकता है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। वक्फ का अर्थ है इस्लामिक धार्मिक और समाज सेवा के लिए दान की गई संपत्ति, जिसका उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। भारत में लाखों की संख्या में वक्फ संपत्तियां मौजूद हैं, जिनकी देखरेख राज्य वक्फ बोर्ड करते हैं। लेकिन वर्षों से इस व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी और अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं। आरोप लगे हैं कि कुछ प्रभावशाली लोग और संगठन वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं या इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि सरकार वक्फ प्रबंधन में सुधार और जवाबदेही बढ़ाने के लिए इस नए विधेयक को लेकर आई है। बता दें कि विधेयक का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। इसमें वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाने, अवैध कब्जों को रोकने और संपत्तियों के उपयोग की स्पष्टता लाने के प्रावधान है। सरकार का दावा है कि इस कानून से गरीब मुसलमानों, महिलाओं और बच्चों को अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि इससे धन और संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस विधेयक को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सरकार और उसके सहयोगी दलों का कहना है कि यह एक सकारात्मक कदम है, जिससे वक्फ संपत्तियों की रक्षा होगी और भ्रष्टाचार कम होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दावा किया है कि वक्फ संपत्तियों पर दशकों से कब्जा जमाए बैठे लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी पोल खुल जाएगी। वहीं कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया और कुछ सूफी संगठनों ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए कहा है कि वर्तमान वक्फ कानून में कई खामियां हैं, जिनका समाधान जरूरी है। लेकिन इस विधेयक का विरोध भी हो रहा है। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी और कुछ मुस्लिम संगठन इसे मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों में सरकारी दखल अंदाजी बता रहे हैं। विपक्षी दलों का भी कहना है कि यह विधेयक वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है और धार्मिक संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लाने की कोशिश हो सकती है। वहीं संसद में इस विधेयक को पारित कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। लोकसभा में NDA के पास बहुमत है, इसलिए संभावना है कि यह वहां से पास हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा में सरकार को छोटे दलों के समर्थन की जरूरत होगी। हालांकि इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण विधेयक बिना पूर्ण बहुमत के पारित हो चुके हैं, इसलिए सरकार की नजर इस बार भी फ्लोर मैनेजमेंट पर होगी। यदि आवश्यक हुआ तो संसद सत्र का विस्तार भी किया जा सकता है। बता दें कि अगर ये विधेयक कानून बनता है तो वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इससे अवैध कब्जों और गड़बड़ियों पर अंकुश लगेगा, लेकिन साथ ही यह भी संभव है कि इसके कारण नए कानूनी विवाद खड़े हो जाएंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इसे किस तरह आगे बढ़ाती है और इसका असर मुस्लिम समाज और अन्य धार्मिक संगठनों पर किस रूप में पड़ता है। आप इस विधेयक के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये एक जरूरी सुधार है या फिर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है? अपनी राय कमेंट में साझा करिए और देश और दुनिया की ताज़ा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।